Hello students, in previous part we have studied about the how the Mendel is known as father of genetics and why the Mendel choose garden bee. What all the characteristics can be seen in garden bee. In this part we will study about the traits, how many types of traits. Traits. We have already studied about traits. ट्रेड्स के बारे में पहले पढ़ चुके. ट्रेड्स क्या होते हैं? इट इज द डिस्टिंग्विशेबल बिटवीन द मेन फीचर एंड द वेरिएंट. मेन फीचर और वेरिएंट के बीच में जो अंतर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड्स. चलिए, अब ट्रेड्स कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ ट्रेड्स कितने हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड्स. कौन कौन से? इनहेरिटेड ट्रेड्स एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स. Inherited, as the name show, inherited. We have already studied about inheritance, the process in which transfer of traits from one generation to next generation. That process is called inheritance. और यहाँ पर कौन से? inherited traits, यानी traits which are present at the time of birth. जो traits हमारे अंदर जन्म से हमारे अंदर मौजूद है, जैसे हम पैदा हुए तभी से हमारे अंदर मौजूद हैं, those traits are known as inherited traits. क्योंकि ये traits हमें माता पिता से मिले. The traits which are present at the time of birth. जो ट्रेड्स बर्थ से हमारे अंदर मौजूद हैं उन ट्रेड्स को हम क्या कहते हैं? गुण. ट्रेड्स मतलब गुण. जो गुण हमारे अंदर जन्म से मौजूद हैं तो हम उनके क्या कहेंगे? इनहेरिटेड ट्रेड्स. For example, skin color, eye color, hair color. These are the inherited. Eye का कलर कह देते हैं, इसके मतलब ब्राउन कलर की आई है, चेंजेस थोड़ी हो सकती है. तो इनहेरिटेड है तो ब्राउन ही रहेंगी, ब्लैक है तो ब्लैक ही रहेंगी. वो डिपेंड करता है इनहेरिटेंस के ऊपर. ये ट्रेड्स कभी चेंज नहीं किए जा सकते. These traits never can be changed. इसी ट्रेड्स को चेंज करने के चक्कर में एक साइंटिस्ट थोड़ा सा डाउन फ्लॉप हो गया, जिसका नाम क्या था? जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क. उसने क्या शो किया था कि इनहेरिटेड ट्रेड्स को चेंज किया जा सकता. He proposed that, yeah, he said that if we cut the tail of mice till 20th generation, the 21st generation mice will produce without tail. उसने ये बात कही थी, यदि चूहों की पूंछ कंटिन्यू 20 जनरेशन तक हम काटते रहे तो 21वीं पीढ़ी के जो चूहे होंगे ना बिना पूंछ वाले होंगे. ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि टेल इज द इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड व्हिच कैन नॉट बी चेंज. एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं जो जन्म के बाद गेन करते हैं, जैसे इंटेलिजेंसी. यू कैन टेक द एजुकेशन. तो एजुकेशन लेते इंटेलिजेंस ही है, वो डिपेंड करता है. इतने बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में तो डिपेंड करता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कोई मीडियम है, कोई लोवेस्ट है. वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? उसकी इंटेलिजेंसी के ऊपर. वो चेंज भी की जा सकती है. द ट्रेट्स which are gained after the birth. जो जन्म से हमारे अंदर मौजूद है उनको कहते हैं इनहेरिटेड, और जो जन्म के बाद गेन किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड ट्रेट्स. फॉर एग्जांपल, इंटेलिजेंस. These traits can be changed. इनको चेंज किया जा सकता है. They can be changed. चलिए बेटा, इनहेरिटेड ट्रेट्स जैसे फॉर एग्जांपल हमारी यदि 5 फिंगर हैं एक हाथ में तो जनरेशन नेक्स्ट प्रोड्यूस उसमें भी 5 फिंगर ही होंगे. और हमारे हाथ में है, मुंह पे क्यों नहीं है? ये कहीं भी हो सकती है. ऐसा नहीं है. क्यों? हमें जो इनहेरिटेड मिला है वो इनहेरिटेड यही था कि उसके हाथ में है. फर्स्ट जनरेशन के हाथ में से हमारे जो एंसेस्टर उनके सेम था, वही फीचर हमें मिलेंगे. क्यों मिलेंगे? क्योंकि डीएनए वहां से कॉपी होता है. और डीएनए कॉपी होता तभी तो अगले ट्रेड्स होते हैं सेम रिजेंबल टू देयर पेरेंट्स या एंसेस्टर के भांति दिखाई देते हैं। ये था इसमें। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने क्रॉस करवाया।
मेंडल ने किसका क्रॉस कराया? मेंडल ने एक तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक था डाई हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड में एक पेयर का और डाई हाइब्रिड में 2 पेयर का क्रॉस कराया। तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने 1 पेयर का आपस में क्रॉस कराया। ही saw that in first generation only one trace can be seen। एक पेयर का कराया था, पहली पीढ़ी में केवल एक ही ट्रेस शो हुआ। पेयर में तो जोड़े का था, जोड़े में शो हुआ एक का, तो यही उसने शो कर दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस का। मेंडल क्रॉस 1 pair of traits with each other। tall plant with dwarf plant। आप dwarf कह सकते हैं बेटा, शॉर्ट कह सकते हैं, ठीक है। लंबे पौधे का बोने पौधे का क्रॉस कराया। हमने ये भी कहा था कि जीन हमेशा पेयर में होते हैं। पेयर जीन को क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। तो टाल प्लांट को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? टाल डोमिनेंट है, डोमिनेंट है उसको कैपिटल टी से। मैंने लिख दिया टाल प्लांट। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? टाल और ड्वार्फ क्या प्रॉपर्टी है? इसको फिनोटाइप बोलते हैं, क्योंकि बाहर से मॉर्फोलॉजी की है, अपने एक्सटर्नल स्टडी की, इसको बोलते हैं फिनोटाइप। इसी को हम जीन से रिप्रेजेंट करते हैं। जीन से रिप्रेजेंट करते हैं, जीन डबल में होंगे, पेयर में होंगे, तो पेयर जीन को हम क्या कहेंगे? एलील। तो ये एलील है किसी से। टाल के लिए हमने 2 कैपिटल टी क्योंकि पेयर में है, और ड्वार्फ के लिए हमने क्या ले लिया? दोनों स्मॉल, ठीक है। क्रॉस कराया कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ, तो एक कैपिटल एक स्मॉल, फिर इस टी का इस दूसरी के साथ क्रॉस कराओ, एक कैपिटल एक स्मॉल, यहाँ पहली का इस पहली से कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल। ये फर्स्ट प्रोगेनी, फर्स्ट फीलियल, फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हुई। इन दोनों का कैसे, यहाँ मतलब ये पेरेंट है, पेरेंटल प्लांट है। टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट दोनों पेरेंटल, पेरेंटल मतलब प्रोगेनी, इनकी जो ऑप्शन प्रोड्यूस हुई, ये प्रोड्यूस हुई। पहली जनरेशन के अंदर आप देखिए, एक भी यदि कैपिटल है ना, वो डोमिनेंट होगी। 2 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें पता, सीधी सी बात डोमिनेंट है। यदि एक भी जो डोमिनेंट में से एक फीचर भी शो होता है तो वो डोमिनेंट ही होता है। तो फर्स्ट फीलियर के अंदर सभी में देखिए एक एक कैपिटल टी है ना, तो सारे प्लांट कैसे होंगे? यहाँ पर टाल प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे। जो ट्रेस शो हो गए, जो ट्रेस फर्स्ट जनरेशन में शो होते हैं, उसको कहते हैं डोमिनेंट। तो टाल और ड्वार्फ में से कौन सा डोमिनेंट है? टाल डोमिनेंट। He said that when we crossed 1 pair of traits, tall plant with a dwarf plant, in first generation only 1 traits can be seen। पेयर में ट्रेस था, केवल एक ही ट्रेस शो हुआ। पेयर में तो टाल और ड्वार्फ, तो यहाँ टाल और ड्वार्फ तो हो जाते, तो पेयर का पेयर हो जाता, यहाँ केवल टाल प्लांट ही प्रोड्यूस हुए। Then he said that the tall plants are dominant। तब यहाँ उसने शो कर दिया कि टाल प्लांट डोमिनेंट है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ dominance। He saw that in F1 generation only 1 trait, और 1 trait कौन सा? टाल प्लांट is seen। He called it dominant। उसने इसको क्या शो कर दिया? डोमिनेंट। और यहीं से लॉ कौन सा बन गया? लॉ ऑफ डोमिनेंट। When Mendel crossed 1 pair of traits with each other, he saw that only in first generation 1 traits can be seen, and the traits which can be seen in first generation
that is called dominant, and that propose the law of dominant. So it is called law of dominant या डोमिनेंस। तो मेंडल का फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्वेश्चन यहाँ इस प्रकार से आ जाए, लॉ ऑफ डोमिनेंस को रिप्रेजेंट कीजिए, या व्हाट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बात है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन देनी हो चाहिए आपने, लॉ ऑफ डोमिनेंस की देनी हो तो आप क्या लिखेंगे? मेंडल क्रॉस वन पेयर ऑफ ट्रेड्स विद ईच अदर, टाल प्लांट विद ड्वार्फ प्लांट, क्रॉस कराइए। In first generation, he saw that all the plants are tall, not dwarf. He said that the trait which shown in first generation, that is dominant, and which proposed the law of dominance. तो यहाँ पर law of dominance किसको रिप्रेजेंट करता है? tall। ठीक है, फिर सेकंड जनरेशन देखा, इन दोनों का आपस में क्रॉस करा के देखा उसने, मतलब पहली पीढ़ी ये पेरेंटल थे, ये ऑप्शनल थे, अब उसने ये पेरेंटल बना दिए। नेक्स्ट जनरेशन में उसने क्या किया? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि लेने तो पेयर में ही है, क्योंकि जीन है, जीन पेयर में होते हैं। इनका आपस में क्रॉस कराया, कैपिटल का इससे क्रॉस कराया तो दोनों क्या आ गए? दोनों कैपिटल बेटा। फिर इस कैपिटल का इसके साथ क्रॉस कराया तो एक कैपिटल एक स्मॉल, यहाँ क्रॉस कराया एक कैपिटल एक स्मॉल, और यहाँ क्रॉस कराया तो दोनों स्मॉल। ये कौन सी जनरेशन? F2 जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन, इस फर्स्ट फिलियल का ही आपस में, फर्स्ट फिलियल कह सकते हैं, प्रोगेनी कह सकते हैं, जनरेशन कह सकते हैं। फर्स्ट फिलियल का आपस में क्रॉस कराया तो दूसरे देखा यहाँ पर सेपरेट तीन प्लांट तो टाल हो गए, ये तीनों के तीनों कैसे हो गए? टाल, और एक प्लांट कैसा हो गया? ड्वार्फ। यहाँ उसने सोचा कि ड्वार्फ खत्म हो गए होंगे, मिक्स हो गए होंगे, लेकिन दोबारा क्रॉस करा के देखा, ही सेड दैट द ट्रेड्स नेवर ब्लेंडिंग, नेवर मिक्स्ड, ट्रेड्स कभी मिक्स नहीं होते। दे शो देयर जनरेशन, दे शो देयर ट्रेड्स कैरेक्टर्स आफ्टर वन और टू जनरेशन, दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ये सेपरेट हो जाते एक दूसरे से, और सेपरेट होने के कारण से उसने लॉ यहाँ पे क्या रख दिया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पहला लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि डोमिनेंट हो गया था। अब यहाँ पर उसने चेक किया कि टाल भी अलग और ड्वार्फ जो हमारे पेरेंटल स्टार्टिंग में थे वही ट्रेड्स शोन शुरू हो गए, इसका मतलब ट्रेड्स कभी मिक्स नहीं होते। दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दे नेवर ब्लेंडिंग, दे नेवर मिक्स्ड, दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर आफ्टर वन और टू जनरेशन, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। व्हेन मेंडल crossed again F1 filial generation plants, he saw that in F2 second generation के अंदर both the traits were seen। both the traits मतलब टाल और ड्वार्फ दोनों शो हुए। इट मीन्स दैट द ट्रेट्स नेवर इंटरमिक्स्ड, इसका मतलब ट्रेड्स कभी आपस में मिक्स नहीं होते, दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर आफ्टर वन और टू जनरेशन। ट्रेड्स कभी आपस में मिक्स नहीं होते, ट्रेड्स वन और टू जनरेशन के पश्चात आपस में सेपरेट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
और ये लॉ कौन सा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये दोनों पार्ट हैं किसके, ट्रेस ट्रांसफर हो रहे ना, ट्रेस ट्रांसफर हो तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इसलिए इन दोनों लॉ को इकट्ठा जोड़ दिया गया, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल कहा जाता है, डिफाइन मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। लॉज का दो का है, मतलब लॉज ज्यादा है ना, तो लॉज में डोमिनेंट भी आ जाएगा और सेग्रीगेशन भी। इट इज कॉल्ड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। It is called Mendel's laws of inheritance. Question आ जाए, define Mendel's laws of inheritance. According to Mendel, he showed that how the traits transfer. This contain two laws. कौन कौन से, law of dominant and law of segregation. Law of dominant का जो शो हो गया, जो शो हो जाता है उसको कहते हैं डोमिनेंट, और जो ट्रेड शो नहीं होता उसको क्या कहते हैं, रिसेसिव। यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो ड्वार्फ था, यहाँ पर ड्वार्फ प्लांट नहीं है ना, तो टाल तो डोमिनेंट है, टाल प्लांट यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट है। और जो ड्वार्फ प्लांट था या शो नहीं हुआ, इसको हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, रिसेसिव। The traits which can be seen in the first generation, that is called dominant, and the traits which is not seen in the generation, that is called recessive traits. Clear?